ग्रहण किया जाता है। दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है। दांत का यहाँ पे मेंशन किया गया है, दांत के बारे में। दांत का भी ज़रूरत है। अगर दांत नहीं रहेगा, अगर हम भोजन को ठीक से नहीं चबा कर खाएंगे तो भोजन में लार नहीं सनेंगे, और लार नहीं सनेंगे तो उस भोजन में लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड मिक्स नहीं होगा, जिससे भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा। तो दांतों का कार्य होता है भोजन को चबाना, पीसना। मुख में भोजन को डालने के पश्चात भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक दांत गर्तिका मसूड़ों में धंसे होते हैं। दांत जो है हमारे मसूड़ों में, मांस में धंसे होते हैं, गर्तिका में। हमारे दांत की आकृति अलग अलग तथा कार्य भी अलग अलग होते हैं। हमारे जो पूरे शरीर, मतलब पूरा जो मानव शरीर है, उसमें एक स्वस्थ मानव शरीर में 32 दांत होते हैं। तो आइए उन 32 दांत के बारे में चर्चा करेंगे अभी डिटेल्स में, और समझेंगे कि कौन कौन से दांत हैं और वो उनका कार्य क्या क्या। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो आइए अब हम दांत के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के दांत हैं। फर्स्ट है आपका इंसीजर, जिसको कृंतक कहते हैं। सेकंड है आपका केनाइन। थर्ड है आपका ये क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। फोर्थ है आपका मोलर, ये मोलर। तो फर्स्ट हो गया कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पर समझने के लिए आसान होगा। चित्र से हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और हमारे माइंडसेट में वो बैठ जाता है, माइंड में बैठ जाता है कि हाँ वहाँ पे ऐसे बना था, ऐसे बना था। तो डायग्राम से हमारे चीज़ जो है, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमारे और भी क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 दांत हैं, ऊपर में 16, नीचे में 16। तो सभी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले हम इंसीजर के बारे में जानते हैं। इंसीजर जो है वो बच्चों में सबसे पहले निकलता है ये इंसीजर बच्चों में। छोटे बच्चों में देखे होंगे, निचले जबड़े में सबसे पहले इंसीजर दांत निकलता है, यही नुकीला होता है इंसीजर। और इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए कि चूहों में इंसीजर जीवन पर्यंत बढ़ता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चूहों में जो है ये इंसीजर जीवन पर्यंत जो है वो बढ़ता है। इसको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। सबसे पहले स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारा सामने का जो है वो दांत दिखता है, तो इसे स्माइलिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है। इंसीजर को और ये चूहों में इंसीजर जीवन पर्यंत बढ़ता है। सबसे पहले बच्चों में निकलता है निचले जबड़े में, और शाकाहारी जीवों में ये अत्यधिक विकसित होता है, और इसका कार्य होता है भोजन को काटना। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को काटना। और चूहे में जो है ये इंसीजर जीवन पर्यंत बढ़ता है। और चूहा, कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या चूहा का कार्य होता है कतरना, या कोई चीज़ को, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, यहाँ तक कि प्लास्टिक वगैरह भी होता है, वो भी काट देते हैं। तो
उनका जो है दांत बढ़ता है इंसीजर, तो उसी को घिसने के लिए वो क्या करते हैं, वो कुतरते हैं, जिससे कि उनका दांत घिसता है, छोटा हो जाता है पुनः, फिर वो घिसते हैं। तो ऐसा उनका जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो आइए, आई होप ये इंसीजर समझ में आया होगा। अब इंसीजर देखिए कहाँ पे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये रेड वाला जो दांत है, आई लिखा हुआ है, ये ऊपर 4 और नीचे 4, 4 4 8 दांत होते हैं। ये 8 दांत होते हैं। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं कैनाइन के बारे में। कैनाइन रदनख जिसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कैनाइन और हिंदी में रदनख। इसका कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना, चीर फाड़ करने का कार्य ज़्यादा होता है। तो ये जो है मांसाहारी जीवों में अत्यधिक पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर 32 दांतों में ये कहाँ पर है। तो ये नुकीला जो दिख रहा है, एकदम नुकीला, ऐसा नुकीला दिख रहा है, ये क्या होता है, ये कैनाइन दांत है। जैसे शेर हो गया, और भी जानवर हैं, शेर, बाघ, ये सब में मांसाहारी जीव जैसे डॉगी हो गया, ये सब में क्या होते हैं, ये सब दांत पाए जाते हैं, जिससे कि वो मांसाहारी हैं। तो जीव को उनको चीर फाड़ के उसको छोटे छोटे पीसेस में करके ही खाते हैं। तो ये हमारा हो गया कैनाइन। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये 4th रेड वाला जो है कैनाइन है। ये जो रेड कलर से बना हुआ है, कलर किया हुआ नहीं है, नुकीला है, रेड कलर से बना है, वो इंसीजर है, ये कैनाइन है। ब्लैक वाला प्री मोलर है। तो प्री मोलर का काम क्या होता है, भोजन को चबाना, चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, प्री मोलर। तो प्री मोलर यहाँ पर देखिए, प्री मोलर ऊपर 4, दोनों ऊपर जबड़ा में 4 दोनों तरफ, और नीचे जबड़ा में 4। तो इसमें भी संख्या इसकी 8 होती है, इसमें 8 होती है। इसकी कैनाइन की जो होती है संख्या 4 होती है, प्री मोलर की संख्या होती है 8, और मोलर की संख्या होती है 12। 3 किनारे में इधर और 3 किनारे में ऊपर निचले जबड़े में 6 और 6 संख्या होती है। तो ये टोटल हो गया 12। तो मोलर कितना है, 12। अग्र चवर्णक है, प्री मोलर है 8, और कैनाइन है आपका 4, और कृंतक है आपका 8। तो आइए, आई होप कि ये जो है आपको दांत के बारे में समझ में आया होगा। 4 प्रकार के दांत जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब दांतों का जो है वो निचला जबड़ा में और उपला जबड़ा में कितना। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं दांतों के प्रकार जो है ऊपरी जबड़ा में और निचली जबड़ा में कितना कितना दांत होता है। तो इंसीजर जो है, इंसीजर वो निचले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4। यहाँ पर देखिए इंसीजर, ये रेड वाला, तो ऊपरी जबड़े में 4 और निचली जबड़े में 4। चीरने फाड़ने वाला नुकीला, ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2, 4। तो 8 4 12 हो गया। और प्री मोलर अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक यहाँ पर डायग्राम में देखिए, प्री मोलर 2 ठो इस साइड 2 ठो उस साइड मिला के ऊपरा जबड़ा में 4, निचला जबड़ा में 4। तो 4 4 मिला करके यहाँ पर 8 हो जाएंगे। 2 2 का पेयर है दोनों साइड, तो 8 है, और इधर 6 6 12। तो टोटल कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 32। तो एक वयस्क मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। आई होप ये याद हो गया होगा आप लोगों को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम रट करके साइंस को मतलब याद नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को रटना।
और अगर हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कोई भी चीज़। तो दूध के दांत, तो अस्थाई दांत 20 होते हैं और ये अस्थाई दांत 20 होते हैं। अस्थाई दांत की संख्या 12 होती है। मिल्की टीथ जो होता है वो 12 होता है, अस्थाई दांत 20 होते हैं। सबसे पहले बच्चों में इंसीजर निकलता है। भोजन को काटने का काम इंसीजर का होता है, चीरने फाड़ने का काम केनाइन का, चबाने का काम प्रीमोलर का और भोजन को पीसने का काम मोलर का। तो आई होप दांत के संबंध में सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो आइए नेक्स्ट, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। मनुष्य में कितने दांत की संख्या होती है? 32। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आते हैं आइए समझते हैं दांत के बारे में थोड़ा सा। तो दांत जो होते हैं 4 प्रकार के, पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन जिसको रत्नक कहते हैं, पहला इंसीजर को कृंतक, और प्रीमोलर और मोलर अग्रच्यवर्णक और च्यवर्णक। इसमें जो है इंसीजर का काम होता है भोजन को काटना, ये शाकाहारी जीवों में होता है। चूहों में इंसीजर दांत होता है जो जीवन पर्यंत बढ़ता है, इसीलिए चूहे क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को कुतरते हैं, घिसते हैं। बच्चों में सर्वप्रथम निचले जबड़े में जो है वो इंसीजर दांत निकलता है। दांतों का पीलापन जो है वो फ्लोरीन के कारण होता है। यहाँ पर देखिए दांत का संरचना बना हुआ है। सामने वाला जो इसको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, ग्रीन वाला जो है वो कैनाइन जो है वो मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। प्री मोलर जो है भोजन को चबाने का काम करता है और मोलर भोजन को पीसने का काम करता है। दांतों की कठोरता कैल्शियम के कारण होता है। दांत का जो सूत्र है वो आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर यहाँ पर जोड़ी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ ऊपर भी 4 है, ऊपर भी 4 है इंसीजर, तो यहाँ पर 2 जोड़ी 2 जोड़ी, तो 4 4 यहाँ पे 8 दांत हो जाएंगे। और कैनाइन का है 1 जोड़ी, तो 1 जोड़ी ऊपर है, दोनों ऊपरी जबड़ा में ये वाला और ये वाला 1 जोड़ी 1 जोड़ी 2 जोड़ी हो गया। तो यहाँ पर 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे, निचले जबड़े का 2 जोड़ी। प्रीमोलर है, इसमें 2 जोड़ी दांत है, 1 जोड़ी यहाँ है 1 जोड़ी यहाँ है। निचले जबड़े में 2 जोड़ी और ऊपरे जबड़े में 2 जोड़ी, तो 3 जोड़ी है मोलर। 3 जोड़ी यहाँ पर देखिए निचले जबड़े में और 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में। तो यहाँ पर दांत का जो सूत्र हो जाएगा 2 1 2 3, 21 23 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 32 दांत हो जाएंगे। तो आई होप ये जो है ये सीरीज़ पसंद आएगी। आई होप आप लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन, ऊर्जा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।